एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। इन्हें हम आपके एनसीईआरटी बुक में टाइप्स ऑफ प्लान भी बोल रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग कह लो या टाइप्स ऑफ प्लान कह लो, बात एक ही है। बिकॉज क्या होगा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग का मतलब कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं जब हम करते हैं, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लान कि कितने तरह के प्लान होते हैं, एक स्पेसिफाई उसके अंदर के पार्ट्स। ओके, तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ प्लानिंग जानने से पहले प्लानिंग क्या होती है हम वो समझ लेते हैं। हमें कुछ भी वर्क करना होता है, हमें कोई गोल अचीव करना होता है, तो हम उसके लिए एक प्लान बनाते हैं कि हमें इस तरह से इतना टारगेट पूरा करना है, फिर इतना एंड दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे अपने पहुंच जाना है। तो वही बात करिए कि हम उन सारे स्टेप्स को किस तरह से करते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। ओके, प्रोसेस और एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ है। तो बात करते हैं प्लानिंग के एलिमेंट्स में क्या क्या है। देखो, फर्स्ट जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है तो हमारे पास कोई गोल भी होना चाहिए कि जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। वो स्पेसिफाई गोल, वो स्पेसिफाई टारगेट जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म होता है। बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना, अपनी रेपुटेशन बढ़ाना एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए वो प्लान बना रही है। अब सेकंड नंबर पे आएगा आपके सामने स्ट्रेटजी। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, जब पहले हमने अपना लॉन्ग टर्म का गोल सेट कर लिया है तो फिर हम उस लॉन्ग टर्म के गोल के लिए कुछ एक्टिविटी बनाएंगे, कुछ एक्शंस लेंगे जो लॉन्ग टर्म में हमें पूरे करने होंगे, उसे हम स्ट्रेटजी बोलेंगे। और ये आपके बिजनेस यूनिट लेवल पे, बिजनेस यूनिट का मतलब कि एक बिजनेस है और उसके अंदर 2-3 यूनिट है। कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई आपका कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक ही बिजनेस हो गया बट उसकी यूनिट अलग अलग होगी, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, तो वो अलग अलग यूनिट की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी होगी, मतलब हाई लेवल पे, और फंक्शनल लेवल पे होगी, मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है उसकी स्ट्रेटजी अलग बनेगी, आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी स्ट्रेटजी अलग, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी अलग। तो ये डिपार्टमेंट लेवल पर बनती हैं, लेकिन होती किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। थर्ड आता है आपका मेथड्स। हमें ऑब्जेक्टिव का पता चल गया, हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या डिसीज़न लेने हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, हमें वो पता लग गया। उसके बाद मेथड्स। अब मेथड क्या होगा? मेथड एक स्पेसिफाई स्टेप को पूरा करने के लिए जो एक्शन करेंगे, स्पेसिफाई एक्शन को पूरा करने के लिए 2 से ज़्यादा तरह के मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे कि प्राइस सेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। ओके, सॉरी, प्राइस कह सकते हैं, या फिर मैं मेथड की बात करूं तो आप बात कर सकते हैं हमारे पास प्राइस सेट करने के लिए, या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। मान लो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कई मेथड हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें? हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, हम उनमें से कौन सा चूज़ करते हैं उस एक स्पेसिफाइड प्रोसेस को यूज़ करने के लिए, उसमें किस तरह से कौन से स्टेप यूज़ करते हैं। ओके, देन आती है पॉलिसीज़। आई होप आपको मेथड्स क्लियर हो गया हो। मेथड्स ये होता है कि जैसे कि आपका पूरा टास्क हो गया, उसके अंदर के स्टेप्स को अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आपकी कंपनी को अच्छा लगता है, आप कौन सा मेथड से उस टास्क को पूरा करते हैं।
वो आपका मेथड होता है। उसके बाद आती है पॉलिसी। अगर हम बात करें पॉलिसी की तो एक तो ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, जैसी भी मार्केट की डिमांड हो। मार्केट में चेंज हो रहा है तो इनमें भी चेंज होता है। और ये होते क्या हैं, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट मतलब एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला एक डॉक्यूमेंट या कुछ पैराग्राफ्स या कुछ डॉक्यूमेंटेड फाइल्स जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड, कि हमें किस तरह से वर्क करना है। हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक तरीके से। सिंपल बात करें, हमारे इंडिया में पॉलिसीज़ बनती हैं ना, कि भाई एजुकेशन पॉलिसी होगी तो वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए होती है। ऐसे ही हमारी जो कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ बनती हैं या प्लान में जब हम पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके अंदर वो स्टेटमेंट डालते हैं, वो गाइडलाइन डालते हैं जिन्हें फॉलो करके हम इफ़ेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रूल्स। देखो, पॉलिसी की बात करी मैंने, तो पॉलिसी चेंज कर सकते हैं हम। अगर मार्केट की सिचुएशन चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज़ चेंज करनी होगी। लेकिन अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स बच्चा चेंज नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। ये अगर एक बार बन गए हैं तो बहुत रेयर केसेस में चेंज होते हैं। जैसे हम बात करें तो रूल्स ये भी हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हमें अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते टाइम। तो इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह के रूल्स जो होंगे उनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होंगे उन्हें हम रूल्स बोलेंगे। उसके बाद आपके आता है प्रोसीडर। जब हम प्लान बनाएंगे तो हम उसमें प्रोसीडर भी बताएंगे कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव ले लिया, हमने स्ट्रेटजी बता दी, हमने मेथड्स बता दी, हमने रूल्स बता दिए, हमने पॉलिसीज़ बता दी। अब आप देखो प्रोसीडर मतलब आपको रूटीन बेसिस पे कैसे काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल तो हो गया, लेकिन हमें रूटीन बेसिस पे किस तरह से काम करना है वो आपका प्रोसीडर में इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में क्या होता है, प्रोग्राम्स एक सेट होता है किस चीज़ का, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं और आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक सेट होता है जो ये बताता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो किस तरह से पूरा हो रहा है। ओके। उसके बाद आता है बजट। आई थिंक इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। बजट का मतलब होता है इस पूरे प्लान को कैरी करने में, इसके अंदर के हर रूल्स को फॉलो करने में, हर पॉलिसी को फॉलो करने में, हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप करने में, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे और उसके बाद जो भी रिटर्न मिलेगा उसकी एक्सपेक्टेशन करना, मतलब प्रोबेबिलिटी कि हमें ये रियल नहीं होता, बिकॉज प्लान भी एक अल्टीमेट एक फॉर्मेट होता है कि हमें इस तरह से काम करना है। उसका रियल एप्लीकेशन हमें तभी पता लगती है जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बजट भी पहले ही बनाया जाता है अप्लाई करने से पहले ही, और इसमें देखा जाता है कि हमारी कितने एक्सपेंडिचर होंगे और कितनी इनकम होगी, मतलब हम कितना खर्च करना पड़ेगा इस प्लान पे और हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा। ओके, तो मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें थ्योरी में, पहले तो आप ये पढ़िए, बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव। प्लान को कैसे अचीव किया जाए। प्लान को क्लासीफाई किया गया ऑब्जेक्टिव में, हमें ऑब्जेक्टिव पूरा करना होगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा, प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, मेथड्स को फॉलो करना होगा, रूल को फॉलो करना होगा, और हमारे यहाँ इसमें प्रोग्राम इंक्लूड होगा और बजट बनेगा। तब हम अपने प्लान को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। मैंने आपको बता भी दिया ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर ये नहीं है तो हम प्लान बनाएंगे किसके लिए, और ये फ्यूचर की डिज़ायर पोजीशन को बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या पोजीशन चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें, ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%, 10% से सेल्स इंक्रीज करनी है, या फिर कहें अर्निंग रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्न 20% प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो ये आपके लॉन्ग टर्म में अचीव करना है और ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं।
उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी वही है आपका डिफाइन करती है द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन में क्या स्कोप रहेगा, क्या डिज़ायर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोल सकते हैं कि प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बिल्कुल डिटेल वे में बताना कि हम इस तरह से करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं 3 डायमेंशन। पहला तो होता है हमें लॉन्ग टर्म गोल या ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होता है, फिर अडोप्शन ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ये स्ट्रेटजी के अंदर आता है। उसके बाद बात करें पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं ए बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी विच इज़ यूजुअली स्टेट इन जनरल टर्म। मतलब स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है पॉलिसीज़, जो होती है जैसे रिक्वायरमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसीज़, और विद इन विच ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड, जिनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव भी सेट हो रहे हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, जो पॉलिसीज़ होती है ना 2 तरह की होती है, मेजर कंपनी पॉलिसी और माइनर पॉलिसी। जो मेजर कंपनी पॉलिसी होती है ना, वे कस्टमर, क्लाइंट और कॉम्पिटिटर्स के लिए होती हैं, और वहीं अगर माइनर पॉलिसीज़ की बात करें तो वे एप्लीकेबल होती हैं इनसाइडर पर एंड कंटेनिंग मिंट्स डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन विटल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद आपकी बात आती है प्रोसीडर की। प्रोसीडर रूटीन स्टेप्स को बताता है हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़, डिटेल एंड एक्सपेक्टेड मैनर इन विच एनी वर्क टू बी परफॉर्म, जिनमें वो मैनर्स, वो डिटेल वे जिसमें आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्क परफॉर्म किया जाता है। फिर मेथड्स आते हैं। मेथड्स क्या कहते हैं? मेथड प्रेस्क्राइब करते हैं वे और मैनर इन विच टास्क हैव टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपका आता है रूल्स। रूल्स में क्या आते हैं आपकी? स्पेसिफाई स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, और ये नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशन। तो रूल्स में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, और फिर आपका ये